रोहित, अगर तुझको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो तू क्या करेगा? अगर मैं एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बन गया ना, तो सबसे पहले मैं अपने लिए एक कच्चा खरीदूंगा। अरे वो क्या है ना कि मेरे पास जो कच्चा था ना, उसमें हो गए छेद बहुत सारे, कम से कम मच्छरदानी की तरह छेद हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं खरीदूंगा कच्चा, उसके बाद कुछ और काम करूंगा। और हाँ, ऐसा खरीदूंगा ब्रांड वाला जो चले एकदम 6-7 साल, एकदम टिकाऊ कच्चा खरीदूंगा। माधर चोद, पूरे 24 घंटे के लिए तेरे हाथ में देश की पावर दी जा रही है, फिर भी तू कच्चे के बारे में सोच रहा है। कच्चा लेना कि ये लेना कि वो लेना, ये नहीं कि जो देश में विद्रोह फैला रहे हैं उनके बारे में कुछ किया जाए, गरीबों की मदद की जाए। साले तुझे कच्चा खरीदना है। अरे करूंगा मदद, गरीब होने की मदद करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं कच्चा तो खरीद लूं। उसके बाद मैं गरीब होने की मदद करूंगा। फिर सोचूंगा कि क्या करना है मुझे गरीब लोगों के लिए, कैसे मैं मदद कर सकता हूँ गरीब होने की। मतलब तू सोचने में पूरा एक दिन निकाल देगा, किसी कुछ मदद थोड़ी ना करेगा। और मैंने जैसे ही तुझसे कहा कि गरीब होने की मदद करने के लिए, वैसे तू सोचने लगा। और तूने कच्चा के लिए एक सेकंड नहीं सोचा तूने, कच्चा खरीदूंगा कि ये खरीदूंगा। कच्चा के लिए तो हाल बोल दिया तूने। यहीं से पता चलता है कि तू कितना बेकार प्रधानमंत्री बनेगा देश का। कैसे बेकार प्रधान बनता मैं? अरे जब तू 24 घंटे में अपना कच्चा खरीद के बैठ जाता, गरीब होने की मदद नहीं करता, तो सब सोचते बस कच्चा खरीद के बैठ गया और मेरी मदद तो करी नहीं। सब कहते फिर तुझसे एक पता नहीं किस मादर चोद को प्रधान बना दिया। अरे सोचना तो पड़ेगा ना, बिना सोचे कैसे काम कर दूंगा मैं? प्रधानमंत्री बनाऊं, कोई शर्ट का थोड़ी नहीं हो। जब सोचूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है गरीब लोगों के लिए, तभी तो कुछ करूंगा। अरे तुझको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया है, 4-5 दिन के लिए नहीं, तो सोचने में निकाल देगा अपना पूरा समय। अरे वो सब छोड़, तू बनता एक दिन के लिए तो तू क्या करता ये बता। मैं बहुत कुछ कर देता। जो गरीब लोग हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके लिए झोपड़ी बनवा देता। सॉरी जीभ फिसल गई। अरे मैं ये कह रहा था कि जो लोग झोपड़ी में रहते हैं उनके लिए पक्के मकान बनवाऊंगा, और जो लंगड़े लूढ़े हैं उनके लिए 4 पहिए वाली गाड़ी बनवाऊंगा। और जो दुकानदार हैं जो गंदा धंधा करते हैं उनकी दुकान बंद करवा दूंगा। इससे लोग वाग सब सोचेंगे कि यही प्रधान होना चाहिए हमारे देश का, तो मुझे परमानेंट प्रधान कर देंगे फिर वो। अजी मेरे घंटा, तो 24 घंटे में सबके लिए घर और गाड़ी दुकानें बंद सब करवा देगा तू एक ही दिन में? मुश्किल से तू 50-60 लोगों का मदद कर पाएगा। बाकी तो कोई तुझसे खुश होगा नहीं। बाकी तो सब यही सोचेंगे क्या मादर चोद प्रधान बना दिया है। तो सही तो हमें ही है, हमने कम से कम अपने लिए कच्चा तो खरीद लो, 2-4 लोगों की मदद करवाने से क्या फायदा? तो वे तो हमारी कछु गुणगान तो करे नहीं। जिसकी तूने झोपड़ी से पक्के मकान बनवा दिए वो तो खुश है, और जिसकी झोपड़ी वैसी रह गई वो तो तुझसे दुखी रहेगा। बोलेगा पता नहीं कौन है ये, मेरी झोपड़ी नहीं दिखी इसको। उससे सही तो मैं ही हूँ, कम से कम मैंने अपने आप तो कुछ करवा लिया। चल अब छोड़ इन बातों को। नहीं, अब जब मैंने सच कह दी तो अब छोड़ इन बातों को। तो उसे तो सही काम करवा रहे हम, कम से कम गरीब होने की मदद तो कर रहे हैं। तू तो बस कच्चे खरीद के रह जा। तो कुछ अंदाजा है तुम लोग कहाँ बैठे हो? क्यों, तुझको दिख नहीं रहा क्या पार्क में बैठे हैं? पार्क में तो बैठे हो, लेकिन तुम जैसे आणु बाणु के लिए नहीं है पार्क, जो मुंह उठा के चले आए यहाँ पे और बकचोदी कर रहे हो। जैसे स्केट बोर्ड प्लेयरों के लिए बनाया गया ये पार्क, और तुम जैसे आणु बाणु फालतू आके बैठ जाते हैं यहाँ पे। तुझको अगर हमको कुछ समझाना है तो प्यार से समझा ले, फालतू की गाली गलौज मत कर, बार आणु गाणु मत कर। तेरी आँख खोटी है क्या? तुझको दिख नहीं रहा क्या ये पार्क किसके लिए बनाया गया है? हम जैसे स्केट बोर्ड प्लेयरों के लिए बनाया गया है, तुम जैसे आणु गाणु लोगों के लिए नहीं है ये पार्क। ये बहुत देर से आणु गाणु कर रहा था। ये बहुत देर हो गई। आणु गाणु जब से आया है तब से बकवास करके रह गया है। बेटे तूने कालिया से पंगा लेके किया है बहुत बुरा काम। अब तुझे पता चलेगा कि कालिया क्या कर सकता है तेरे साथ और इस लड़के के साथ। तेरे साथ है, बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने कालिया के ऊपर हाथ उठा के। तूने कालिया के ऊपर हाथ ही उठाया है, पूरी गैंग के ऊपर हाथ उठाया है। अब तुझे पता चलेगा कि कालिया क्या कर सकता है। नहीं तो क्या कर लेगा? मेरा अच्छा खासा मैं बैठा था, आखिर बकचोदी करने लगा तू। कालिया से जिसने भी लिया है पंगा वो हो गया है हंगा बंगा। अब सबसे पहले कालिया तेरी टांगों को तोड़ेगा, फिर तेरा मुंह मरोड़ेगा,
उसके बाद तेरी रीढ़ की हड्डी से खेलेगा, उसके बाद तेरे घर वालों को पी लेगा। तू मेरे तक मेरी टांग तोड़ रहा था, मेरे हाथ तोड़ रहा था, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा था, उस तक तो ठीक था। तू अब मेरे घर वालों के ऊपर पहुंच गया, ये तो तूने बहुत गलत किया। तू मेरे घर वालों को मारेगा। वो भी जानता ही कहाँ है कालिया को। जिसने भी लिया है कालिया से पंगा वो हो गया है हंगा बंगा। जो कालिया से दुश्मनी करता है फिर उससे दुश्मनी ही रखता है, फिर पूरे घर वालों से दुश्मनी कर लेता है। कहीं आए हो मजा? बस 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर तुम दोनों की गाड़ न तोड़वा दी कालिया ने तो कहना तू नीले बाल तेरे चुतड़े पे रुमाल। बस 24 घंटे में तुमको पता चलेगा कालिया का डर। डर क्या होता है। तुझसे बड़ो बेशरम आज तक मैंने तो नहीं देखो। सारे तुम्हें हमने 2 बार मार लगाए थे, फिर वो अपनी बेशरमाई दे रहे हो इधर। अगर तेरी देह दोबारा मार मांग रही हो तो बता, अब हम तुम्हें फिर प्लक बजाए दें। बस 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर तुम दोनों को घर से निकाल के नाम पिटवाया मैंने तो कह देना। बस 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे साथ जो जो होगा उसके खुद ही तुम दोनों जिम्मेवार होगे। बस 24 घंटे। कुछ पागल आगल हो का? लगता मुँह ऐसी रही थी। अब मैं जा रहा हूँ घर ठंडा पानी पीने के लिए। इस साली चूतिए ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। आज जाके बच के रहियो, 24 घंटा की मोहलत दे गया हुआ है। 20 बार 24 24 24 24। What are you doing? Okay, sitting outside. यार, come on. Please visit na my town. यार, I don't get time. Why are you don't come my home? तो ये हमको दिखाने के लिए इंग्लिश में बात कर रहा है। अभी दिखाता हूँ बेटे तुझे मैं। Yes, Mohit. No, Dhanua also is waiting for Poonam in my classroom. Today I will come and Poonam will come. Pooja is come. Kajal is come. I will go park and अंडरवेट का डोला and हम सब लोग जाएंगे पार्क में and I will book the pizza. Today is very hot day and I will not coming today. अरे क्या कर रहा है फोन पे? क्या बोल क्या रहा है फोन पे? तू तुझको देख नहीं रहा है मैं मोहित से बात कर रहा हूँ, पर तू फोन पे क्या कह रहा है उससे इंग्लिश में? भी अंडे संडे बोला बोल लगा है। इंग्लिश आती भी है तुझको बोलना? हिंदी में ही बात कर ले। मतलब हम किसी से बात करेंगे तो हिंदी में बात करें और तू किसी से बात करेगा तो इंग्लिश में बात करें। मेरी मर्जी में किसी से भी बात करूँ, कैसे ही बात करूँ। तेरी कौन सी खुजली हो रही है? वो मेरा विदेश का दोस्त है इसीलिए उससे इंग्लिश में बात करता हूँ मैं। वो इधर का इंडिया का नहीं है, इंडिया का होता तो हिंदी में बात करता मैं। अरे जा जा, मुझे पता है तू कैसे किससे बात करता है। मुझे पता नहीं है, मुझे दिखाने के लिए तू बात कर रहा था उससे। और मैं बता दूं पहले तो मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है ना? फालतू बकवास मत कर दे मेरे सामने। तुझको तो इंग्लिश का ई भी नहीं आता है, बस बकचोदी करवा लो तुझसे। कम टू क्लास, हेलो पिज्जा खाएंगे 200 पिज्जा, ऐसे बोले जावे इंग्लिश। अब मेरे मूड खराब मत कर, मुझसे फालतू बात मत मार। अब का इनाम आता हमारा इंग्लिश बोलनी आवे ना। अब बात है देखो चोदू बेटा, मेरे लिए जा करके जलेबी ले आएगा क्या? मेरा बहुत मन कर रहा है जलेबी खाने का। एक तो मेरा नाम देखो कैसे रखो है वो चोदू। पापा तुम्हें सही कह रहे होगे, जलेबी खाने को मन तो मेरे को कर रहा है। तो पापा एक काम करो, 5 किलो जलेबी मंगा लो और जलेबी के साथ में दही हुए तो मजा आ जाएगा वो, और दूध और मंगा लियो। तो ठीक है चोदू बेटा, तुम जाके फिर ले आओ, जलेबी ले आओ, दूध ले आओ और दही ले आना। ठीक है पापा, अभी लेके आता हूँ। यार कालिया, तुझको पहले ही बता देना चाहिए था कि किसी ने तेरे ऊपर हाथ उठाया है। तू मुझको बता देता ना तो उसकी ऐसी गुत्ती मारता, ऐसी गुत्ती मारता, उसकी गाड़ी फाड़ देता मैं। रोली, तुझको पता है कि जब तक मैटर सीरियस नहीं होता है तब तक मैं किसी को बताता नहीं हूँ, मैं खुद ही हैंडल कर लेता हूँ। और जो उस पार्क में हुआ था उस दिन, वो अचानक से हुआ था और आज हमारे पास मौका ही मौका है, तो आज हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ओए इधर ही रुक, कहाँ जा रहा है? पार्क में तुम 2 थे और मैं अकेला था, लेकिन अब हम 2 हैं, तू अकेला है। अब तो यहाँ से बच्चे कहीं नहीं जा सकता है। अरे कौन हो भैया? मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। बड़ी जल्दी भूल गया? भोला बनने का कैसे नाटक कर रहा है तू?
मैं जानता नहीं हूँ कि तू अब किस लिए भोला बन रहा है, क्योंकि अब तेरी फट गई है। तूने कालिया से पंगा लिया है, कोई छोटे मोटे आदमी से पंगा नहीं लिया है। अब कालिया जब तक पूरा बदला ले नहीं लेगा तब तक कालिया तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे भैया आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ। मेरा नाम है रुल्ली और मेरा गुस्सा देख के लोगों की हो जाती है लुल्ली ढिल्ली। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाया। अरे भैया मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मैं तो बस जलेबी लेने जा रहा हूँ, मैंने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैं जानता भी नहीं हूँ आप लोगों को, आप लोग कौन हो। ऐसे नहीं बताएगा तू। अरे मैं नहीं जानता, मार रहे फालतू का। मुझे 10 बार बोल दी होगी मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी तुम लोग मान ही नहीं रहे। अब तुम लोग का ज्यादा हो रहा है, मेरा दिमाग खराब, फालतू का मत करो तुम लोग, नहीं तो फिर अभी बता दूंगा तुम लोगों को मैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये बता, तूने किसी को बजाया था क्या पार्क में? हाँ लगाई, मार लगाई या मोटी की मार लगाई मैंने? सालों पार्क से बजा रहे हो तुम लोगों को। पर तू हमें ये बात बता, तू तो जलेबी लेने गो तो इन लोगों के सामने रोड पे बैठोगा अकेला? को बैठे नहीं है, ये लोग मार लगा रहे हैं मुझ में। ये लोग ये सोच रहे मैंने मार लगाई है, पर मार तो तूने लगाई है इनमें। पता चल गई किसने मार लगाई है तुम्हारी? तब से समझा रहा हूँ मैंने मार नहीं लगाई, पर मान ही नहीं रहे तुम दोनों। मैं बड़ा हूँ इससे और ये मेरा छोटा भैया है। अरे ये है तो तेरा भैया ही ना। कालिया से जो बकचोदी करेगा उसका पूरे खानदान को झेलना पड़ेगा, और तू भी उसकी फैमिली का ही मेंबर है, मतलब उसका भाई है, तो तुझे भी झेलना पड़ेगा। एक तो ठुक चुका है, अब बस दूसरा बाकी है। पर तेरे पापा के गाँव मारूंगा, फिर तेरी मम्मी की, तेरे खानदान की ऐसी मारूंगा मैं। अभी लगता है पार्क में जो मारा था उससे तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा है, लग रहा है अभी फिर से तुझे ठोकना पड़ेगा। और नोटी कर। अब बोलो तुम दोबारा क्या कह रहे थे? अब किसी पे हाथ न उठाएंगे, अब तो कभी नहीं हाथ उठाएंगे, किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठाएंगे। अब हमने जो बोल दिया मेरे पत्थर की लकीर है, अब किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ शांति से, दोबारा कहीं मुझे दिख मत जाना। चल भैया आप जाओ, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। सारे तेरी वजह से हमें मार पड़ गई। सॉरी भैया सॉरी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जाओ जलेबी लेके आओ।